बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेजबान वसीम अहमद। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 13 नवंबर साल 2020 और आज जुमे का दिन। यकीनन तमाम तारीफें आलमीन के रब के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत है, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक बेशक। हाँ, फ्यूल आज पूरा है। लेकिन आपने मेरे साथ ज्यादती की। क्यों? दादाजी मैंने कटिंग करवानी थी, कटिंग बड़ी हुई है, आपने ओहो डाल के स्टूडियो बुला लिया। मैं आया हूँ तो मियां नवाज शरीफ को सुन रहे हैं, फिर आप मरियम साहबा को सुनने लग गए। सुनना पड़ता है। मैं तो इमरान खान को भी सुनने का टार्चर बर्दाश्त करता हूँ। मुझे आधा घंटा दे देते पेशा ड्यूटी कटिंग करवा लेता है। पेशा वराना फराइज में शामिल है कि जब आप वो बराह रास्त गुफ्तगू नहीं करेंगे तो फिर आपको हकायक मसफ करने वाले गुमराह करने में कामयाब हो जाएंगे ना। कि मरियम ने यह क्या देता है, बिलावल ने यह क्या देता है, मौलाना ने यह क्या देता है, वो गुमराह कर देंगे ना। कहा क्या आप ओरिजिनल सुनेंगे, वो तो मैं वीला बताऊं। दादा वो तो शो सतेला थोड़ी है यार, पॉलिटिकल बात हो जाती है इसलिए इसको हम रहने देते हैं। मतलब हम इसमें इकोनॉमी डिस्कस करते हैं। एक अच्छी खबर है रॉयटर न्यूज एजेंसी से। हमने परसों बात की थी, एक व्लॉग किया था जब पिछले दिनों हमने रिकॉर्डिंग की थी टीदियान कॉपर कंपनी के हवाले से कि $3 अरब का उनको मिल गया है कि ना अपना जो आपका वो है क्या होता है, वो डिग्री जो होती है उसकी आधी अमाउंट आप कवर कर सकते हैं। कंपनी ने कहा है, कंपनी ने उस वक्त कहा था टीडियान ने कि हम पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में हैं। रॉयटर की खबर है जी, जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 4 घंटे पहले ये खबर शाया की गई है और उस कल के अखबारात में भी छपी होगी कि जनाब जो वर्ल्ड बैंक का इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है उसकी डिग्री के हवाले से हम टीदियान कॉपर कंपनी के साथ मुज़ाकरात में हैं। और कंपनी भी यही चाहती है कि $6 अरब ना तो को लेगा ना तुम देना, ठेका ना वापस दे। ओके ठीक है। अब मसला ये है कि कंपनी ने सारे कोई $180 मिलियन $18 करोड़ से लेके $22 करोड़ तक टोटल रकम वहां पे सर्फ किया। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो मुलाजमीन की तनख्वाहें वनख्वाहें डाल के। तो हमने कहा था जितने पैसे तो लागे ने ले लो, कहना नहीं जो हमने कमाने थे ना आइंदा 20 सालों में वो भी कटो। अब समझ आई? जी जी। असल मसला क्या है, हम कहते हैं यार जितने आपके लगे हैं ना भाई वो ले लो या उससे डबल ले लो, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपको गैर कानूनी तौर पे हो गया था। अब इसकी 2-3 सूरतें हो सकती हैं। खबर आ गई है, रॉयटर ने दी है, हमारे किसी तर्जुमान को तौफीक नहीं हुई। वैसे 54 तर्जुमान है इस हुकूमत के। 38 नहीं थे वफाक के, 38 पंजाब के ने, वफाक के 54 तर्जुमान है और 54 तर्जुमानों में से किसी एक को तौफीक नहीं हुई कि इसके ऊपर कोई फूट पड़े मुंह से। ठीक है। इस पे एक बात याद आई, वो एक शख्स ने दूसरे से पूछा ना तुम कितने भाई हो, कहता 5, कहता 6 होंगे तो मेरा क्या कर लेंगे, 54 की जगह 154 भी होंगे तो कौन क्या कर लेंगे, क्या पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी कर लेंगे? कुछ भी नहीं। तो वो जनाब रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने ये खबर दे दी है कि जनाब उन्होंने राब्ता किया तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि हम इस वक्त रिकोडिक के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। तो मामा जब मुज़ाकरात में मसरूफ हैं तो उसने अर्जी क्यों पाई है एग्जीक्यूशन दी, उसे मुज़ाकरात में एंगेज करें ना, मुज़ाकरात की कोई शर्त होनी चाहिए ना, ठीक है ना, हम आप पर नजर रखेंगे पूरी तरह। तो ये एक डेवलपमेंट थी, तो मैंने कहा कि मैं आपको अर्ज कर दूं, क्योंकि अगर हम खबर देते हैं और उस खबर के अंदर कोई डेवलपमेंट आती है तो वो भी हमें बताना चाहिए जी। एक तो ये खबर, ठीक है, ठीक है, पढ़ ले जरा, फिर मैं भी 1-2 खबरें पढ़ता हूँ। आप भी पढ़। ये जनाब 5वां महीना है कि पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला की तरसीलात हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से भेजी गई जाती हैं, जो वो $2 अरब से जायद है महाना। हाँ जी, 2 महीने तो हम डाल देंगे ना कि छोटी ईद बड़ी ईद, ठीक है, बाकी 3 महीने भी तो आई है ना $2 अरब से जायद। तो ये एक बात हो रही है, हमें पता है क्यों हो रही है, लेकिन वसी तर कौमी मफाद के अंदर हम उसका इंकशाफ नहीं करेंगे, वो फिर पाकिस्तान के खिलाफ बात चली जाती है। हो रही है जी, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव खबर है, पढ़नी चाहिए, ठीक है जी।
इंटरनेशनल जो गोल्ड मार्केट है उसके हुकाम ने दुबई और दूसरे मराकज को ब्लैक लिस्ट करने की वार्निंग तंबीह जारी कर दी है। लंदन डेडलाइन से खबर जारी हुई है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये मेंटेन नहीं कर पा रहे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड जो है, जो स्टैंडर्ड है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे। हासिल है खबीज के पास तो खबर है तो वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, लिहाजा ये आप मेंटेन करें। लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन ने ये जो मयारात मुकर्रर किए हैं उसको आप मेंटेन करें, वरना आपके यहाँ सोने के फ्यूचर वगैरह की जो है वो सहूलत खत्म की जा सकती है। सादा इसकी तशरीह कर दूं, यूरोप में और यूके ज़ाहिर है यूरोप का हिस्सा ही हम गिनते हैं, वहां है नहीं वैसे ब्रेक्जिट के बाद, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप गिन लें, वहां पड़ गई है भूख पंजाबी में कहते हैं भुख पै गई है, भूख पै गई है, तो उनसे कारोबार छीनना चाह रहे हैं, वापस लेना चाह रहे हैं ताकि कमीशन उनको मिले। दुनिया में लाहौर में भी अगर कोई सोना खरीदे तो कमीशन लंदन जाता हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड तो दुबई में जाता ना। आपको पता है मौशी साजिशें जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड तो करता रहता है ना। दादाजी अब मेरी खबर सुन लें। पाकिस्तानी मीडिया पर एक खबर मैंने गिरवाई गई कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर बहुत चल गया, ऑल टाइम हाई पे, और बांग्लादेश के ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर ने क्या इतराज, मेरी तो सुन लें, ऑल टाइम हाई पे चले गए, बंद पड़ी मशीनरी भी चल गई, बंद पड़ी हुई पावर डोम्स भी चल गई। सरकारी दस्तावेजात आई हैं जिसके मुताबिक मुल्क के अहम तरीन सनती शोबों की पैदावारी सलाहियत में मुसलसल कमी का रुझान। अब जरा सुनते रहिएगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक आयरन और स्टील सेक्टर की पैदावार में 8% कमी, लेकिन जो चल रहे ने वो अन्नी वाह कमा रहे ने। आगे चलो। ऑटोमोबाइल सेक्टर की पैदावार 5.74% गिर गई। इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में 20% की कमी, चमड़े की सनत में 44% कमी और इंजीनियरिंग मसनूआत की पैदावार में 37% कमी रिकॉर्ड की गई। और सबसे अहम बात यह है कि लकड़ी का जो शोबा है उसकी मसनूआत की पैदावार 69.7% गिर गई। अब तो कह रहे ऑल टाइम हाई पे चलेगी, चीजें बेहतर हो रही हैं। देखिए बात सुने, हफीज ये कहता है, बात सुने, और वो भी सही कहता है और गलत आप भी नहीं कह सकते। क्योंकि मैं कैसे, बात ये है कि हम जिस तरह 5.8% जीडीपी को गिरा के -4% पे ले गए, जी ले गए। अब -4% से अगर वो पॉजिटिव -0.4%, -0.5% साहब में जी, अगर वो -0.5% से मुस्बत 0.5% होगा तो 200% जीडीपी में ग्रोथ होगी। हाँ ये तो है, ये तो है। सिफर में भी आ गई तो 100% बढ़ गई। सिफर पे भी आ जाए, अगर वो मनफी से के सिफर पे भी आ जाए तो 100% इजाफा होगा। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मनफी किया किसने था। ठीक है ना, ये पूछना तो पहले हम इसलिए तो मनफी लेके गए थे कि हर साल 100 अरब वो यार इकोनॉमी की खबर लगता मरियम नवाज शरीफ भी दादा पुता चो सुनती है। आज उन्हें मार दिता ही मेरा उत्थे 200 अरब डॉलर आएगी, अल्लाह पुटाएगी कितने कहते हैं 200 अरब अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस खाकसार ने 200 अरब डॉलर का पीछा नहीं छोड़ा। अब वो आ गया लीडरशिप के बयानी के अंदर, अब हमारा काम खत्म हो गया दादाजी। अब वो अपोजिशन के लीडरशिप के बयानिए में आ गया ना, अब गूंज गया, अब वो पब्लिक नैरेटिव बन जाएगा। साडा काम एज ए जर्नलिस्ट मुक गया। अब आप सेल्डम सुनेंगे इसका जिक्र हमारे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। ये जर्नलिस्ट का काम होता है। एक तो दादाजी सियासतदान और ऊपर से खातून, आपको पता है ताने महीनों में खवातीन जो है उनका तो मद्दे मुकाबले कोई नहीं है। तू तो गाना भुगत गया ये तोहमत से बेजा है, ये तोहमत है मेरे पे। मैं हट भी नहीं सुना रहा मर्द जिहड़ा 50 साल 60 साल तक तो हो जाता है तो उन्होंने एक ताना बड़ा सुनना पैंदा खतूने खाना तू सारी उम्र कीता की है जी। भावें 3 मरले दे मकान वाली बीवी होवे ते भावें 2 कनाल दे मकान वाली बीवी और ये बराह रास्त इकोनॉमी के नाल कनेक्टेड है। इसको हमने इकोनॉमी के प्रोग्राम में इसको पढ़ दिया। तुर्की ने पिछले दिनों अपना गवर्नमेंट स्टेटमेंट फड़काया
अच्छा जी, एक अहम खबर ज़हन में नाज़िल हुई है। हमारे के फड़कने का भी वक्त हुआ चाहता है वैसे। और उसके बाद उन्होंने अपने वजीर खजाना को गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया, और जिससे इस वक्त स्पेकुलेशन ये हो रही है कि उनका खानदान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, वो हाँ, जो पार्टियां होती हैं वहां पे भी तो वो 51%, 56% वोट लेके कामयाब हुआ है ना। बाकी तो सारे वोट जो है उसके खिलाफ पड़े हैं ना तैयब अर्दवान के। जी, मुत्तहिदा अरब अमारात की जो एयरलाइन है एमिरेट्स, उसको पहली मर्तबा 30 साल में पहली मर्तबा खसारे का सामना करना पड़ रहा है। चंगा पला उच्चा लम्मा जी, खसारा है, कोई छोटा मोटा खसारा नहीं। कोविड ने अच्छा खासा जो है खसारा दिया है। बिजली आप साथ अंदाजा करें कि 6 से 8 अरब डॉलर तो कतर एयरवेज ने मांगा है, बेल आउट पैकेज। हाँ, अपनी हुकूमत से। जी, इससे आप अंदाजा कर लें। दुरुस्त। यार शहबाज राणा इम्प्रेस कर रहे हैं यार, अच्छा बढ़िया जी। खबर दे रही है। वो ट्रिब्यून वाला। जी, वो ना ये जो 2 बाबे हैं इनके दरमियान अपनी जगह बना रहा है, खलीक कियानी और शहाब मेहताब हैदर के दरमियान वो अपनी जगह बना रहा है, ऊपर से वो प्रोग्राम भी करता है। एक खबर और सुनाए। बिजली के सार्फिन पर मजीद 82 अरब 69 करोड़ रुपए का बोझ मुंतकिल करने की तैयारी। ऐसे कुछ भी नहीं है, बता रहे हैं हम। ऐसे 50% पैसे इजाफा करेंगे बिजली की कीमतों में तो ये पूरा हो जाएगा। वो पायन मैनू रोना पिया है, वो जो 30% इजाफा का शर्त ला के बैठा IMF, मैनू उधर रोना पिया। तो मुल्क IMF को दे दें अगर नहीं चल रहा तो, हैं? उनको कहीं आप ही चला लें अगर इतना कुछ मानना है। नहीं, वो फिर आके तो फिर हमारा खर्चा कटा रहे हैं ना, ये कबूल नहीं है, हमारा खर्चा नहीं ओके। कटा। हाँ, वो पहली शर्त ये लगाते हैं ना कि जरा नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर में इतना हैवी किस्म का आप खर्च कर रहे हैं, ये तो घटाओ ना। वो नहीं काम होगा, वो नहीं काम हो सकता, तो इसलिए ऐसा ही चलते रहेंगे मामलात। बिल्कुल ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर अभी भी पूरी उम्मीद है कि एक्सपेट्रिएट्स जो हैं उनकी तरफ से आने वाले जो पैसे हैं वो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते हैं। जी, तो ये उन्होंने कल को तकरीर से सर्टिफिकेट को लॉन्च किया। जी, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, अल्लाह करे ये चल जाए, क्योंकि नया पाकिस्तान तो कोई नहीं चले। सर्टिफिकेट ही चल, दुआ करो। मैं पॉजिटिव रहना चाह रहा हूं, दुआ करें जी ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है वही चल जाए, अल्लाह करे। सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि एतबारियत का बहुत ज्यादा मसला है, क्रेडिबिलिटी, बहुत बड़ा मसला अंग्रेजी है। में क्रेडिबिलिटी कहते हैं, उसका बहुत बड़ा मसला है पापा, बहुत बड़ा मसला। मुमलिकत खुदादाद में फीडबैक का वक्त हो गया, चलो फीडबैक की तरफ। यार हमने तो अभी पढ़ा ही कुछ नहीं जी, मेरी तो अखबारें भी बाकी हैं। चेक कर लें अगर आपके पास कोई खबर हो। मैं फीडबैक लाइन अप कर रहा हूँ और हाय। फीडबैक जो है क्या हुआ, हाय क्या हुआ दादाजी, हाय 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 हुआ क्या है? प्राइम मिनिस्टर आज रोजनामा जंग की हेडलाइन का, अच्छा जी, रोजनामा जंग की हेडलाइन ये है कि अब चीनी की कीमतें नहीं बढ़ने दूंगा। सारे स्टेशन की इको हेडलाइन अगले ने बंदूक के जोर पे लगवाई। जी, क्या? शुगर माफिया आइंदा कीमतें नहीं बढ़ा सकेगा। सकेगा, आप ठीक है। नुमाइंदगी कर रहे हो? मैंने एक अखबार पढ़ के ना पूरी मंडी फोन किया, मैं कहा चीनी की है, कहता 200 रुपए तेज ही पाई। इसका मतलब क्या है? ये हम जर्नलिस्ट उनकी जुबान में बात करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 50 चीनी जो है पुराने जमानों में 100 किलोग्राम के बोरी में आया करती थी जी। तो जब उसको गनी बैग्स में करना शुरू किया, ये जो मसनूई रेशे के बने हुए बैग हैं, तो वो 100 किलो का वजन नहीं सहा जाता था, फटने के इम्कान ज्यादा थे, तो 50 किलो के, जिसको थैला कहा जाता है, थैला कहा जाता है, तोड़ा कहा जाता है, तोड़ा। 50 किलो का तोड़ा जो है उसके ऊपर 200 रुपया पर तोड़ा कीमत बढ़ गई है मेरे प्राइम मिनिस्टर के इस बयान के ऊपर। ठीक है ना? जब आएगा यार इसको हाथ जोड़ो यार गरीबों को जी लेने दे, इधर ये नोटिस लेने की बात करता, अगले दिन ही कीमत बढ़ जाती है यार। और अभी वो जो है अपने हमाद अजहर साहब लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आए हुए थे पिछले दिनों, वो फरमा रहे थे कि जनाब चीनी पहुंच भी गई है और सस्ते बाजारों के अंदर चीनी बिक भी रही है और दुकानों में भी बिक रही है, साथ में तस्वीर और बक्कर और लैया मामा उठते आबादी घट है। ये जहां पे 2.5 करोड़ की आबादी है, मतलब आप लाहौर को अब आइसोलेट तो करके ना देखें, गुजरावाला से कसूर, गुजरावाला, शेखुपुरा, ये लाहौर में ही शुमार की जाएगी ना आबादी।
असल तो यहाँ पे मसला है, तुम हमें बकर और लैया की तस्वीर दिखा रहे हो, किसने देखा है जाके वहां पे ये चीनी बिक भी रही है। लेकिन यहाँ तक कोई मसला नहीं है, दो मसाइल बहुत सख्त है। हाँ। एक तो ये है कि अब जिन रिश्तेदारों ने वोट दिए हों उनको नवाजना करप्शन नहीं है, एक तो मुझे ये प्रॉब्लम है। दूसरा नहीं प्रॉब्लम नहीं है, ये असूल है आपका। ये कौन सा असूल है? ये असूल और ये मुतय्यन किसने किया है? जो उन्होंने खुद मुतय्यन किया। और दूसरी बात कहते हैं महंगाई भारत में भी, आप महंगाई जस्टिफाई करने के लिए भारत की मिसाल दे रहे हैं। भारत में अगर तबाही मच जाए, भारत में इतनी महंगाई नहीं है भाई, 6%। मेरे साथ आर्गूमेंट कर दे, मतलब किस चीज की महंगाई आप कह रहे हैं? इंडिया से हमें रिपोर्ट भारत में गन्ने का रेट पता है आपको कितना? 700 रुपए पर 100 kg। ओके, तो पाकिस्तानी रुपयों में कितना पड़ा? 700 रुपए नहीं, वो सॉरी 350 रुपए पर 100 kg। तो भारतीय रुपया तकरीबन 2.25 रुपए पाकिस्तानी है ना, 2 रुपए का। हाँ जी, 2 रुपए 10 पैसे, चले हम 2 रुपए लगा लेते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। 700 रुपए का कितना हो गया? 100 kg। 100 kg, हाँ जी। तो 40 kg 7 चौक 28, 280 रुपए का। हमारे यहाँ 180 देने को तैयार कोई नहीं है मिलर। ठीक हो गया ना? और वहां पे चीनी का रेट क्या है? इंडियन चीनी का रेट 30 रुपए, यानी कि पाकिस्तान के 60। यूट्यूब चैनल के नीचे इंडियंस कमेंट कर रहे होते हैं, फिर ऐसे जी गल करना नहीं होंगी, लुट भी रहे हो और दबा के लूट रहे हैं। ठीक, और दबा के लूट रहे और हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। और जेडी कसर रह गई सी लुटेरा लंदन तो मुकवा लिया। बहुत आला, हाय बहुत ही आला, हाय 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 हाय। ਉਹ ਲੁਟੇਰਾ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਜਸਤਾ ਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਪਵਾ। ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ 200 रुपए पर थोड़ा ऊपर गई। हाय हाय, ये दो बातें, एक तो बरजस्ता कमाल है और दूसरा बड़ी मंडी जाए ना तो वो ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰ ਜਸਤਾ ਜੁਗਤਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ लेके रखी होनी है। नहीं, ईमान नाल नहीं। हमें सबसे ज्यादा नफरत स्क्रिप्ट राइटिंग से है कि स्क्रिप्ट लिख के प्रोग्राम करें। दूसरी बात, अकबरी मंडी में वो 100 किलो की जो बोरी होती है उसको उठाते हुए वो कहता है हाथ पुआ, और भी हाथ पुआ। वो बेसिकली ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪੁਆਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਯਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਪੁਆਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ स्पेकुलेशन मार्केट ਦੀ कौन कर सकता। इसमें मैंने जो फीडबैक की वीलॉग की है ना, उसकी आमद के ऊपर पढ़ो, आमद के ऊपर वो आपने देखना। बड़े बड़े अरसे के बाद कभी ना बंदे का एनर्जी लेवल पूरा होता है। ठीक है, पार्टी ने मुझे कहा कि जनाब आज वीलॉग रिकॉर्ड नहीं होना। मैं कहा क्यों? बिजली गई। मैं कहा नेचुरल लाइट से करने, हाँ तो तेन असर नहीं देना। वो कहना पीछे स्टोर है वो। मैं कहा प्यार है तू कर रही है। कभी कभी बंदे का एनर्जी लेवल होता है, शाहकार कभी कभी वैसे आते हैं। ठीक है जी, ठीक है। फीडबैक को आप लिफ्ट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 7.65% इजाफा हुआ है सितंबर के महीने में। ठीक है, अब होता क्या, एक चीज जो है वो 100 रुपए की है, ठीक है, उसकी कीमत में कमी हुई और वो रह गई 50 रुपए की जी। तो उसकी कीमत में कमी कितनी हुई? 50%। ठीक है, ठीक है। अब अगर उसने दोबारा बढ़ के जाना है 100 रुपए पे, अगर वो जाएगी तो लिखा जाएगा कि इसकी कीमत में 100% इजाफा होगा। ऐसा ही है, ठीक है। ठीक हो गया ना जी। जब आपने ये कहा कि LSM ग्रोथ जो है पिछले साल वो 9% कम रही, तो इसका मतलब ये है कि वो आ गई 91%। ठीक है, और अब आप कह रहे हैं कि सितंबर के महीने में LSM ग्रोथ जो है वो कुछ 7.5% बढ़ गई, तो अब 91 का 7.5% होगा ना, वो को बनेगा 5.5। तो ये बढ़ के 96 तक पहुंचा। 4 का अभी भी कमी वाक़ है। तो ये जो परसेंटेज वाला घुमन के एरिया ना, सारी उम्र यही जीता है। ठीक है, और घुमन के एरिया से मुराद है अगर मुश्ताक को स्टोरी दे दिया हो तो वो तो फिर तबाही है, क्योंकि वो खबर उसने ब्रेक की थी कि वो रुक चुका हुआ है, सीपैक रुक चुका हुआ है, कोई पैसा नहीं आ रहा। नहीं, वैसे वो आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया कि सब पहले आगे सब कुछ सिफर किया। अब हाँ। जितनी भी ग्रोथ है सारी हमारी, सारी हमारी 200%, 300% ग्रोथ है। ठीक है, ऐसे होनी कोई नहीं, जो तबाही फैल गई है ना। हाँ, फीडबैक दादा जी। ये तबाही पे मैंने एक वीलॉग करना है आज, अगले वीकेंड पे आपको मिलेगा इंशाल्लाह। जी। मोहम्मद इजाज मार्केट के हवाले से पूछ रहे हैं कि मार्केट कहाँ तक जाएगी या कहाँ जा रही है, और मार्केट के हवाले से साइडवेज पर है जी अभी। तो देखिए, मार्केट बराह रास्त जो है ना वो लेती है पॉलिटिकल, उसका इम्पैक्ट लेती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट का इम्पैक्ट। जैसे साड़ी मार्केट जी है ना वो ज्यादा ही सेंसिटिव, मोहल्ले का इम्पैक्ट भी लेती है और अमेरिका का इम्पैक्ट भी लेती है। और जब अमेरिका का इम्पैक्ट लेती है तो फिर अब अमेरिका में तो मार्केट बढ़नी शुरू हो गई है।
ہماری پھر بھی نیچے کو جا رہی ہے. ان کی ہے پہلے تو اس لیے گر رہی تھی کہ الیکشن کی وجہ سے امریکی مارکیٹ گری تھی تو ہماری بھی گر گئی. تو اب اگر امریکی مارکیٹ بڑھ رہی ہے تو پاکستانی مارکیٹ کو بڑھنا چاہیے نا. ہاں جی, وہ ساڑھے گھر سے لڑائی پی گئی ہے تو نواز شریف نے نہ لے دیتے ہیں پھر کی صورتحال پیدا ہوگی. تو یہ ہوتا ہے, ہماری مارکیٹ ایکسٹرا سینسٹیو ہے, سپر سینسٹیو جس کو کہنا چاہیے. آپ بڑی رعایت دے رہے ہیں سینسٹیو کہہ کے. سسٹینیبلٹی کے بہت مسائل ہیں. ظاہر ہے جب آپ اپنی مارکیٹ میں خود پیسہ نہیں لگائیں گے اور گورے وارداتیے آ کے لگائیں گے تو وہ واردات ڈال کے نکلیں گے, اور جب وہ نکلیں گے تو پھر مارکیٹ ڈرام سے نیچے گرے گی. اپنے اثاثوں کو اپنے ہاتھ میں کریں, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں. انویسٹر کو بھی پتا ہے مارکیٹ کو پیسہ, مارکیٹ میں پیسہ ڈالیں اور سسٹین کریں اس کو, اپنے ایسٹس کو سسٹین کریں. اب دیکھیں نا 64 کی طرف جا رہا ہے پی پی ایل. میرے لیول کے بتاتے ہیں پروگرام میں. نہیں, میرا مطلب ہے ان کا حق ہے یار جو دادا پوتا شو سنتے ہیں. بھلے وہ 80 کی طرف 80 سے اوپر نکل گیا, 85 سے بھی اوپر نکل گیا, لیکن اگلا ہے اس نے 64 کا لیگ لگانا, اور جس نے 64 کا لیگ کے اوپر پی پی ایل نہیں اٹھایا, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد پھر وہ اس پروگرام کو نہ دیکھے, شکل نہ دکھایا. میں سوچ کے میرے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا کہ یار 64 کا بھی پی پی ایل کسی نے نہیں خریدنا. جی یہی حال ہوگی ڈی سی ایل کا, وہ بھی نیچے آئے گا. پی ایس او وقت ہے, پی ایس او یہ وقت ہے, ان ہیروں کو خریدیے, یہ آپ کے ملک کا جھومر ہے. ٹھہر جائے پہلے مجھے تو خرید لیتے تھے. جیول آف پاک میں آپ نہیں خریدی, میں آپ تھوڑے سے پیسے لا کے بیٹھا ہے کہ 64 پہ جائے گا تو پھر انشاءاللہ. تو لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ آپ کی جھومر ہے, آپ کی دھرتی کا. مطلب میں اس سے بہتر جیول آف پاکستان, پاکستانی اکانومی, تو اور آپ کے ہیرے کوڑیوں کے ملو ہو گئے یار. $1 کا شیئر لگیے یہ, ٹھیک ہے نا. اب تو آدھے ڈالر پہ آ گیا, آدھے ڈالر سے بھی نیچے پہ آ گیا. اس لیے آپ کا قومی فرض بھی ہے کہ ان شیئرز کو رکھیں کہ ہر سال انڈا دینے والی, سونے کا انڈا دینے والی مرغیاں ہیں. خیر جی, محمد ابرار کہتے ہیں دادا جی 10 یا 12 لاکھ روپے میں کون سا کام شروع کروں, سپر سٹور, ایگریکلچر جو ادویات ہوتی ہیں, یا کوئی اور, آپ بتا دیں اتنے پیسوں میں کیا کام کر سکتے ہیں. یار اب مجھے آپ کی کیپیسٹی کا نہیں نا پتا, یا آپ کی کوالیفیکیشن کا نہیں پتا. اب دیکھیں نا, ہماری ایک بہن ہے محترمہ سعودی عرب سے, انہوں نے مجھے ایک لمبا سارا کوشچن بھجوا دیا. اب آپ کے سوال کو بچی کی تعلیم کے حوالے سے, اب آپ کے بچی ابھی ویسے میرا خیال وہ لیول میں ہے, تو اس نے یہاں پہ آ کے پڑھنا ہے. اب وہ لیول آپ نے اس کو کروایا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے پاکستان کے سسٹم کے لیے تیار نہیں کیا. معذرت کے ساتھ آپ کے اس سوال کے اوپر ایک ڈیٹیل قسم کی 1.5-2 گھنٹے کی ڈیلیبریشن چاہیے. پہلے تو آپ کو ذہنی طور پہ آگاہ لفٹ کرنا ہے نا, تو پھر آپ نے آگے بچے کو ذہنی طور پہ لفٹ کرنا ہے. اب میں کیا کروں, اتنی لمبی میرے سے رائٹنگ نہیں ہوئی. کل میں سارا دن میں نے سوچا کہ جواب دیا جائے ان کو, لیکن پھر میں کہا نہیں ساڑھے جواب. جی, اور اگر یہ بات کہتے ہیں کہ بچے سے پہلے والدین کی تربیت ضروری ہے, جیسے مولانا جنگیر محمود بھی کہتے تھے, تو والدین برا منا جاتے ہیں. ہماری تربیت آپ یہ سوچ ہی کیوں رہے. آپ نے جب میٹرک کروانا تھا نا, اس کو اگر پاکستان واپس بھیجنا تھا تعلیم کے لیے, کینیڈا کے اندر لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی یا جو خواتین یونیورسٹی ہے صدر کے اندر پنڈی میں, اگر آپ نے یہاں پہ بچی کو پڑھانا تھا مستقبل کے اندر, تو اسے میٹریکولیشن کروائے تھے نا. اب آپ نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن دے دی ہے. پہلے تو سائیکولوجیکل شاک لگنا ہے کہ جو اس کے ذہن کے اندر, بچی کے ذہن کے اندر والدین نے امیج بنایا ہوا ہے پاکستان کا, پاکستان اس سے بہت زیادہ بدل گیا ہے, یہ نیا پاکستان, ٹھیک ہے. اس سائیکولوجیکل شاک سے ریکور کرتے کرتے اسے سال ایک گزر جانا اس کا. آگے پھر آگے اس نے دیکھنا کہ یہ چیزیں تو میں اے لیول میں پڑھ چکی ہوں, یہ جو یہ پڑھا رہے ہیں, اس نے لیٹ بیک کر دینا. لیٹ بیک کرنے سے کیا ہوگا, نتائج خراب ہو جائیں گے فیوچر. اور وہاں پہ میں نے سوچا ہے کہ میں ان کو نا وہ پورے جو اسکالرشپس اویلیبل ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یورپ کی کسی یونیورسٹی کے اندر ہماری بیٹی زیادہ محفوظ ہے نئے پاکستان میں جو حالات ہو چکے ہوئے. جی, ورلڈ کیجیے. اور میں نے پڑھایا ہے چونکہ یونیورسٹی میں ایز اے ٹیچر, اور بچوں کے بہت سارے معاملات میں انوالو بھی ہوتا رہا ہوں. اور میں نے پچھلے 3 سال سے احتیاطاً احتجاجاً چھوڑ دیا, 2018 سے پہلے میں نے چھوڑ دیا تھا. 15-16 سال پڑھایا آپ نے؟ ہاں, 2000 سے شروع کر کے 2016 تک کسی نہ کسی حوالے سے میں ایجوکیشن کے ساتھ انوالو رہا ہوں. اس کے بعد میں نے احتجاجاً چھوڑ دیا کہ یار میرے اکیلے سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, ٹھیک ہے نا.
تو لہذا یہ بڑا فورم ہے، اس پہ بیٹھ کے تب مطلب لوگوں کے لیے ذہن سازی کی بات کی جائے. جی ٹھیک ہے. اکیلے سے تو دل ہی نہیں آ رہی تو کنٹینر پہ چڑھ جائے. میری خالی کرسیاں دکھا دیں گے نا. میرے واٹس ایپ نہیں جاتے. جی جلدی سے وائنڈ اپ کریں. سامعین اکرام، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں واپسی ہوگی. بس یہی کہنا تھا. مومن کی پہچان بھی ہے کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ اندھیرے میں سے بھی روشنی نکال لیتا ہے، کیونکہ اس کا یہ ایمان ہوتا ہے یا اس کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے مایوس نہیں ہونا بدترین سے بدترین حالات کے اندر. میرا رب جو میرا یار بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے ساتھ ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین اکرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دادا پوتا شو آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.